अगर आप स्क्विड गेम के दोनों सीजन को देख चुके हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि स्क्विड गेम के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट फैक्ट हैं जिसे आपने नोटिस भी नहीं किया होगा। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी थ्योरी के बारे में बताऊंगा जो आपकी स्क्विड गेम को देखने का नजरिया ही बदल देगी। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि सीजन 3 में कौन कौन से गेम खेले जाएंगे। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे सीक्रेट के बारे में जिसे आपने नोटिस भी नहीं किया। तो मिंगल गेम के दौरान जब दो प्लेयर्स को रूम में जाना होता है तो फ्रंटमैन गीहूर के दोस्त को अपने साथ लेकर जाता है, और जब वो देखता है कि रूम में 3 लोग आ चुके हैं तो फ्रंटमैन अपने हाथों से एक प्लेयर को एलिमिनेट कर देता है। और फिर लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्रंटमैन गीहूर के सामने ही जंगबे को मार देता है। तो अगर फ्रंटमैन जंगबे को मारना ही चाहता था तो उसने मिंगल गेम के दौरान उसे क्यों बचाया, जबकि वो पहले ही उसे मार सकता था। तो इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि फ्रंटमैन को पता था कि इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी है, और अगर गीहूर को अंदर से तोड़ना है तो उसे उसके सामने ही मारना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें 6 लेग पेंटाथलॉन गेम की, तो क्या आपने ये सोचा कि गीहूर की टीम की बारी सबसे लास्ट में ही क्यों आती है? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्रंटमैन भी गीहूर के ही टीम में था, और अगर उसकी टीम हार जाती तो फ्रंटमैन को छोड़कर सभी को मार दिया जाता। और गेम खेलने के दौरान आपने ये भी नोटिस किया होगा कि गीहूर की टीम सभी गेम्स को बहुत तेजी से क्लियर कर रही थी, लेकिन यहाँ पर फ्रंटमैन जानबूझकर सभी का टाइम वेस्ट करता है। जैसा कि आप भी देख सकते हो कि टॉप को नचाने के लिए वो अपने राइट हैंड का यूज करता है, लेकिन सीजन 1 में हमें दिखाया गया था कि फ्रंटमैन तो लेफ्टी है और वो अपना ड्रिंक भी लेफ्ट हैंड से ही पीता है। तो जब 3 बार ट्राई करने पर लट्टू नहीं नचता तो वो चौथी बार अपने लेफ्ट हैंड का यूज करता है। नेक्स्ट रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के दौरान फ्रंटमैन गेम में नहीं होता है, क्योंकि वो तो गेम में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब वो देखता है कि गीहूर सभी गेम को पहले खेल चुका है और सबकी मदद भी कर रहा है तो फ्रंटमैन रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के बाद वोटिंग के टाइम पर एंट्री लेता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं स्क्विड गेम में हुए कुछ फनी मिस्टेक के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सीजन 2 में गीहूर अपने दांत के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगाकर गेम को दोबारा खेलने जाता है, ताकि उसकी टीम उसे ट्रैक करते हुए ये पता लगा सके कि ये गेम कहां पर खेला जा रहा है। लेकिन रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के दौरान जब गीहूर अपना दांत चेक करता है तो पता चलता है कि उसका जीपीएस ट्रैकर पहले से ही निकाला जा चुका है। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि दांत में छुपाया हुआ जीपीएस ट्रैकर ऑफिशियल्स ने पकड़ लिया, लेकिन लॉकेट में छुपाया हुआ ये ड्रग नहीं पकड़ पाए? और ये तो कुछ भी नहीं है, प्लेयर नंबर 149 ने तो अपने बालों में खंजर ही छुपा कर ले आई। नेक्स्ट अगर आप सीजन 2 के एपिसोड 7 में इस फाइट वाले सीन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक कैमरामैन भी कैप्चर हो गया है। लगता है एडिटर इसे रिमूव करना भूल गया, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग मिस्टेक था। और ऐसे ही 2 बड़े मिस्टेक हैं सीजन 1 में। जब रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम होता है तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि प्लेयर 61 मेल है, लेकिन इस डालगोना गेम के दौरान वो यहाँ पर फीमेल बन जाता है। और ऐसे ही डालगोना गेम के टाइम पर पहले ये अम्ब्रेला नीचे से स्ट्रेट होता है और फिर कुछ देर के बाद ये वेव बन जाता है। और क्या आपने ये सब पहले नोटिस किया था? कमेंट में बताओ। नेक्स्ट गाइस, क्या आपको पता है कि इस आइलैंड पर कौन से गेम खेले जाने वाले हैं? ये आपको पहले ही पता चल सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सारे प्लेयर जिस रूम में होते हैं उस रूम की वॉल पर पहले से सभी गेम का हिंट दिया होता है, लेकिन बहुत सारे बेड होने की वजह से किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता। जैसा कि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हम देख सकते हैं कि रूम की वॉल पर ये टग ऑफ वॉर गेम का हिंट है, और ये मार्बल गेम का, और यहाँ पर ग्लास ब्रिज का भी हिंट दिया हुआ है। और इसी तरह सभी गेम के हिंट पहले ही प्लेयर को दिए जाते हैं, और सीजन 2 में भी सेम ऐसा ही है। अगर आप सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखोगे तो वहाँ पर आपको ऊंचाई पर लटके हुए लोग दिखाई देंगे, मतलब कि ये मंकी बार गेम हो सकता है जो कि सीजन 3 में खेला जाएगा। और मेरे ख्याल से इसमें प्लेयर्स एक दूसरे को नीचे गिराकर एलिमिनेट करेंगे। और अगर आप दूसरी वॉल पर देखोगे तो वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा सा चेस बोर्ड दिखाई देगा। इसका मतलब सीजन 3 में ह्यूमन चेस गेम होने वाला है, जिसमें रियल प्लेयर्स 2 टीम बनाकर खेलेंगे और हारने वाली टीम को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के खत्म होने के बाद हमें एक क्लिप में 2 डॉल और ये लाइट देखने को मिलता है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये कहीं ना कहीं लंदन ब्रिज गेम की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर आप नहीं जानते कि लंदन ब्रिज गेम क्या है तो आपको बता दूं कि ये गेम आपने भी बचपन में जरूर खेला होगा, जिसे हम इंडियन लोग पोषण पा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको कुछ ऐसी थ्योरी के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गार्ड नंबर 11 घायल लोगों को मारकर खत्म कर देती है, और इस सीन में जब ऑफिसर को इसके बारे में पता लगता है तो वो गार्ड नंबर 11 को बुलाकर कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं कि इसके बारे में अगर कैप्टन को पता लग जाएगा तो क्या होगा। और पूरी सीरीज में हमें एक ही कैप्टन के बारे में दिखाया गया है, जो कि है कैप्टन पार्क। इसका मतलब है कि वो भी इन लोगों से मिला हुआ है और वो डेड बॉडीज के ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि वो आइलैंड के बारे में पहले से ही जानता है और जानबूझकर सबको गुमराह कर रहा है। और इस सीन में हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैप्टन पार्क ड्रोन में छेड़छाड़ कर रहा होता है, तभी उसे एक ऑफिसर ऐसा करते हुए देख लेता है तो कैप्टन उसे मारकर पानी में फेंक देता है। और सीजन 1 में जब फ्रंटमैन अपने भाई को गोली मारकर पानी में फेंक देता है तो उसे कैप्टन पार्क ही बचाकर वापस लाता है। इसका मतलब यही है कि कैप्टन वहाँ पर डेड बॉडीज को लेने गया था और वो फ्रंटमैन की टीम का ही मेंबर है। नेक्स्ट ये थ्योरी और भी ज्यादा मजेदार है, तो ध्यान से सुनना। तो क्या आप जानते हो कि फ्रंटमैन और सीजन 1 का प्लेयर नंबर 001 ये दोनों बाप बेटे हैं? क्योंकि सीजन 1 के जब इस सीन में सभी को दूध और ब्रेड दिया जाता है तो गीहूर कहता है कि वो कच्चा दूध नहीं पीता क्योंकि इससे उसका पेट खराब हो जाता है। तो प्लेयर नंबर 001 उससे कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो, क्योंकि उसे भी दूध पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सीजन 2 में हम देख सकते हैं कि जब फ्रंटमैन को दूध मिलता है तो वो अपना दूध जुनही को दे देता है। इसका मतलब फ्रंटमैन इस बुढ़े का बेटा है। और ये बात तब और भी क्लियर हो जाती है जब सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जब इस बुढ़े की डेथ हो जाती है
तो फ्रंटमैन ही उसके पास होता है। नेक्स्ट गाइस, अगली थ्योरी मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसे अभी तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया होगा, और वो थ्योरी ये है कि फ्रंटमैन और गी-हुन दोनों सगे भाई हैं और ये दोनों ही इस बुढ़े के बेटे हैं। क्योंकि सीजन 1 में जब मार्बल गेम खेला जाता है तो अंदर आते ही प्लेयर नंबर 001 कहता है कि मैं पहले ऐसे ही बस्ती में रहता था, तो गी-हुन उसे कहता है कि बचपन में मैं भी ऐसे ही जगह पर रहता था। और ये तो कुछ भी नहीं, पहले एपिसोड में जब गी-हुन अपनी माँ का डेबिट कार्ड चुराकर पैसे निकालने जाता है तो सबसे पहले वो एक पिन डालता है जो कि होता है 0424, लेकिन पिन रॉन्ग होने की वजह से वो अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ ट्राई करता है और ये पिन करेक्ट होता है। तो उस समय जब उसका दोस्त पूछता है कि उसने पिन क्या डाला तो गी-हुन कहता है कि मेरी माँ को मुझसे ज्यादा मेरी बेटी से प्यार है। इसका मतलब पहला पिन यानी कि 24 अप्रैल गी-हुन का डेट ऑफ बर्थ है। और इस मार्बल गेम के दौरान ये बुढ़ा कहता है कि आज की तारीख क्या है, क्योंकि इस महीने के 24 तारीख को उसके बेटे का जन्मदिन है। और इससे पता लगता है कि ये गी-हुन की ही बात कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गी-हुन और फ्रंटमैन दोनों को दूध पीना पसंद नहीं है, इसका मतलब वो दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, तभी दोनों में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। और इनकी माँ वही है जिसे एपिसोड 1 में दिखाया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं स्क्विड गेम वेब सीरीज के फैक्ट के बारे में जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि हमें जितने भी गेम दिखाए गए हैं उसमें कहीं पर भी CGI का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मतलब कि ये सब रियल सेट पर शूट किए गए हैं। और ये सभी सेट इतने ज्यादा अच्छे थे कि एक्टर्स को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि मेकर्स ने मिंगल गेम के सेट को भी रियल में बनाया था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। नेक्स्ट 6 लेग पेंटाथलॉन गेम को पहले 10 मिनट का बनाया गया था, लेकिन जब मेकर्स ने देखा कि सभी लोग गेम को बहुत तेजी से खेल रहे हैं तो उन्होंने टाइम को घटाकर 5 मिनट का कर दिया ताकि गेम में पैनिक सिचुएशन दिखाई दे और ऑडियंस के लिए सस्पेंस भी बना रहे। नेक्स्ट गोंगी खेलने के दौरान आपने भी डेहो का ये वाला शॉट जरूर देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये गेम डेहो ने खेला ही नहीं था, बल्कि इस गेम को खेलने के लिए प्रोड्यूसर ने एक एक्सपर्ट को बुलाया था जो एक ही बार में गोंगी खेल सकता था। लेकिन इसे एडिट कुछ इस तरह से किया गया जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये गेम डेहो ने ही खेला है। नेक्स्ट जब गी-हुन की टीम इस गेम को खत्म करके जीत जाती है तो चंगबे रोने लगता है। दरअसल ये कोई स्क्रिप्ट का सीन नहीं था, बल्कि इस शूटिंग के दौरान जंगबे का मुंह कैमरे से टकरा गया था, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। नेक्स्ट सीजन 2 में जब रिक्रूटर गी-हुन से दोबारा मिलता है तो वो गन का ट्रिगर दबाकर गी-हुन के साथ प्रैंक करता है, क्योंकि आपको याद होगा कि सीजन 1 में जब गी-हुन रिक्रूटर से मिला था तो उसने भी सेम ऐसा ही किया था। नेक्स्ट गाइस, ये रशियन रोलेट वाले गेम का सीन मुझे पर्सनली काफी पसंद आया, क्योंकि इसमें रिक्रूटर के चेहरे पर बहुत बड़ी डिटेल दिखाई गई है। अगर आप उसका लेफ्ट फेस देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये काफी कॉन्फिडेंट है, और वहीं अगर राइट फेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अंदर से काफी डरा हुआ है। और ऐसा कोई तभी कर सकता है जब उसका पूरा कंट्रोल उसके चेहरे पर हो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एक्टर ने लगभग हर सीन में ऐसा ही फेस बनाया है। नेक्स्ट हमें सीरीज में ये तो दिखाया गया है कि प्लेयर्स स्क्विड गेम के लिए कैसे चुने जाते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि जो गार्ड्स हैं वो कैसे सिलेक्ट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ताकची गेम से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सेल्समैन ताकची खेलने से पहले ये पूछता है कि तुम्हें कौन से कलर से खेलना है, और मेरे हिसाब से जो लोग ब्लू को चुनते हैं वो प्लेयर्स बन के आते हैं और रेड को चुनने वाले गार्ड्स बनकर। गाइस वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 2 में अभी तक जितने प्लेयर्स जिंदा हैं उसमें से कुछ लोग वीआईपी और गेम के हेड हैं, जैसे कि प्लेयर नंबर 100 जो कि लोगों को बार बार गेम खेलने के लिए उकसाता है, और वो खुद भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जैसे कि उसे गेम्स के बारे में पहले से ही पता हो। और यार ये बात तो कंफर्म है कि जिसके भी नंबर में 001 हो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं प्लेयर नंबर 149 भी मुझे गेम का हिस्सा लगती है, क्योंकि एक तो वो अपने बालों में चाकू छुपा कर ले आई जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था, और आपने नोटिस किया होगा कि गार्ड्स भी इसकी बात मानते हैं जब भी वो गेट खोलने के लिए कहती है। और इतना ही नहीं, मिंगल गेम के दौरान जब वो अकेली बचती है तो खुद फ्रंटमैन उसे बचाने के लिए आगे आता है, और इस सीन में जब ये प्लेयर गार्ड पर गोली चलाने वाला होता है तो प्लेयर नंबर 149 उसे रोक लेती है। और वैसे भी पहले सीजन में फ्रंटमैन के बाप ने कहा था कि गेम को देखने में वो मजा नहीं जो गेम को खेलने में है। वैसे ये सिर्फ मेरा गैस है, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताओ।